नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो विषय है, विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा रोमांचक है। रोमांचक इसलिए है साथियों, क्योंकि सरकार जो डायरेक्ट टैक्स से पैसा कमाती है, उसमें 24% का इजाफा हुआ है। अब ये 24% का इजाफा ये नहीं हुआ है कि टैक्स बढ़ गया है। 24% यानी जितना टारगेट रखा गया था बजट के दौरान कि सरकार जो है डायरेक्ट टैक्स से कितना पैसा कमाएगी, उसमें देखा गया कि अरे यार, ये तो 24% से भी ज्यादा निकल के आ गया। तो करीबन 8 दशमलव विभिन्न विभिन्न अखबार के द्वारा विभिन्न विभिन्न टारगेट कहे जा रहे हैं। तो टारगेट कहीं पे लिखा हुआ है 7, कहीं पे लिखा 8, कहीं पे लिखा 7, कहीं पे लिखा 8। तो ये मैं 7 एंड 8 में ही आपको समझ लो। तो 8,98 लाख करोड़ रुपए तक का क्या हुआ है, मुनाफा हुआ है भारत सरकार को। मुनाफा नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे टैक्स कलेक्शन हुआ है। तो क्या है, न्यूज नहीं है, सब कुछ चर्चा कर दूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर उससे पहले एक बार प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा मोटिवेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा और हो सकता है कि मैं पढ़ाना फिर छोड़ दूं। क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, आप वीडियोस को देखते हो, शेयर नहीं कर सकते, एक भी बार अगर आप अपने स्टेटस या फेसबुक के स्टेटस या कहीं पे भी, जिस भी आप सोशल मीडिया पे होगे, तो अगर उनके साथ आप शेयर नहीं कर सकते यार, तो इससे क्या होता है कि मैं भी डिमोलाइज फील करता हूँ कि हाँ, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप शेयर नहीं करते हो। तो प्लीज़ शेयर कीजिए। एटलीस्ट आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। जानकारी हमेशा खुद तक सीमित नहीं रखना चाहिए, दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। चलिए, तो आशा करता हूँ आप शेयर कर देंगे, बाकी नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी। आइए जानते हैं टॉपिक 3 से, पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेटेड इशू से। तो द हिंदू के अंदर में साथियों न्यूज आया था, 8 9 अक्टूबर की न्यूज है कि डायरेक्ट टैक्स से भारत सरकार को क्या हुआ है, एक तरह का मुनाफा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, 7,5 करोड़। ऐसी विभिन्न अखबारों के द्वारा विभिन्न विभिन्न जगह पे अलग अलग चीजें लिखी गई हैं। तो न्यूज में बता दिया साथियों कि बजट में जितना टारगेट रखा गया था उससे भी अधिक, आधा से भी अधिक यहाँ पे क्या हुआ है, भारत सरकार को टैक्स का जो है, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हुआ है। तो आइए और जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें साथियों, तो उसमें 17,35 परसेंट का यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रोथ देखने को मिला है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट टैक्स भी जो है बहुत आगे तेजी से बढ़ा है। यहाँ पे 16,29% यहाँ पे क्या हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्ट हुआ है। फिर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स में भी, जो पर्सनल इनकम टैक्स है, उनको मिला के देखा जाए तो यहाँ पे 16,25% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो टैक्स रिफंड भरते हैं जो लोग, उसमें भी कहा गया है कि 81% का इजाफा हुआ है। यानी 1,53 लाख करोड़ का यहाँ पे टैक्स रिटर्न जो है फाइल किया गया है। अब टैक्स देखिए, टैक्स विभिन्न प्रकार का, ये तो आपने जान लिया कि सरकार ने क्या क्या न्यूज था। अब आप जाइए कि फैक्ट बात, जहां से यूपीएससी क्वेश्चन करता है। तो टैक्स सबको पता है साथियों, टैक्स का मतलब होता है कि जो भी कर भारत सरकार लगाती है किसी वस्तु सामान पर, और उससे क्या होता है, एक तरह का पार्ट ऑफ रेवेन्यू है। तो टैक्स इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू। इट इज नॉट अ सो, इट इज अ काइंड ऑफ सोर्स। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि टैक्स से ही भारत सरकार पैसे कमाती है। भारत सरकार बहुत सारी चीजों से पैसे कमाती है, विभिन्न योजनाएं, ऐसे बहुत सारा सोर्स है जहां से भारत सरकार पैसे कमाती है। लेकिन टैक्स जो है एक तरह का सोर्स है, जिसको हम लोग हिंदी में कर भी बोलते हैं। तो टैक्स साथियों दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी डायरेक्ट, वर्ड से ही लग रहा है डायरेक्ट, यानी आप पर ये टैक्स डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है। यानी इनकम टैक्स हो गया, पर्सनल टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इस तरह का टैक्स जो डायरेक्ट भारत सरकार आपके ऊपर लगा रही है, आपके किसी चीज के ऊपर में, जैसे प्रॉपर्टी के ऊपर में या इनकम के ऊपर में, तो उस तरह के टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब यहाँ पे भारत सरकार टैक्स आपको इनडायरेक्टली लगा रही है, जैसे जीएसटी हो गया। जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। वैट हो गया। अब ये मत बोलना कि वैट सर अब तो यूज नहीं होता, भाई पेट्रोलियम के ऊपर में अभी भी वैट लगता है, जिसको हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर में मैंने कई बार क्लासेस ले चुकी है, लगभग 3 बार तो वीडियोस और 2 बार शॉर्ट्स बनाए उसके ऊपर में। अब आप लोग ने नहीं देखा तो मैं चर्चा नहीं करने वाला, जाइए सर्च कीजिए जीएसटी बाय मेंस बाबा, आपको मिल जाएगा। तो वैट और जीएसटी एक तरह का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इससे भी भारत सरकार ने बहुत इस बार पैसे कमाए हैं। और साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्स से तो मतलब भारत सरकार ने जितना सोचा भी नहीं था, उससे ज्यादा एक तरह से यहाँ पे मुनाफा हुआ है। सो डायरेक्ट टैक्स मैंने बता दिया साथियों, जो डायरेक्टली किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में लगता है, जो भारत सरकार डायरेक्टली आपके ऊपर में इम्पोज करती है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो होता है डायरेक्टली टैक्स भरता है भारत सरकार को।
जैसे इनकम टैक्स हो गया, रियल प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन एसेट, ये विभिन्न प्रकार की जो है डायरेक्ट टैक्स हैं जो भारत सरकार की जो एक व्यक्ति और या कोई संस्था किसी सरकार को देती है। तो डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे बेस्ड जो आपका प्रिंसिपल इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे है, उसमें कहने का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल करते हो भारत के अंदर में और उससे आप मुनाफा कमाते हो तो उसका कुछ हिस्सा आपको टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है, जिससे भारत सरकार क्या कर सकती है, कोई भी तरह का वेलफेयर स्कीम या ये सब चला सकती है। तो जितना ज़्यादा आपका इनकम होगा उतना ही बड़ा आपके ऊपर में टैक्स बर्डन होगा। अब फैक्टर क्या क्या है रिस्पॉन्सिबल जो भारत सरकार को यहाँ तक पहुँचने में अचीव किए हैं। सबसे पहले बात की स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी भारत सरकार के द्वारा जो भी नीति लाई गई वो बिल्कुल स्टेबल थी, वो एज पर द रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजीज वगैरह का बहुत इस्तेमाल किया गया है इस बार टैक्स भरने में, जो पहले बहुत लेंदी प्रोसेस होता था, ये सब चीज़ों को हल्का बनाया गया है। साथ ही साथ इफेक्टिव यहाँ पे फाइलिंग किया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में भी आप देख सकते हो कि इफेक्टिव तरीके से लोगों ने फाइल किया गया है। ये नहीं है कि मतलब बहुत लोगों ने फाइल ही नहीं किया गया, प्रॉब्लम आ रही है। तो एक तरह से जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अपग्रेड किया गया है। कोरोना के बाद से इकोनॉमी रिकवरी हम लोग को देखने को मिली और कहा जा रहा है कि जीएसटी में भी 28% का इजाफा देखने को हम लोग को मिल रहा है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट टैक्स, साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स लगता है किसी भी कॉर्पोरेट यानी बिजनेस के ऊपर में, तो इसमें 25 से 26% तक का हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो भी इनकम लोग कमा रहे हैं उसके ऊपर में कहा जा रहा है कि जो इनकम में इजाफा हुआ है उससे भी हो सकता है टैक्स कलेक्शन भारत सरकार को ज़्यादा हुआ है। तो ये एक तरह का छोटा टॉपिक था, इसके ऊपर में आपको मैंने बता दिया टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर में तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार क्लास ले रखा है, इसलिए इससे आगे कंटिन्यू नहीं किया। और साथ ही साथ शॉर्ट्स के अंदर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टैक्स बियोंसी और टैक्स इलास्टिसिटी। एक्चुअली क्या है कि इसके ऊपर में मुझे थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं आपको गलत कभी भी नहीं पढ़ाना चाहता, तो मैं श्योर हूँ जो बताने जा रहा हूँ, लेकिन एक बार क्या होता है ना कि मैं पूरा और इसमें डीपली रिसर्च करना चाहता हूँ ताकि 60 सेकंड के अंदर में आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ, जहाँ पे आप कभी भी इंटरव्यू वगैरह में बोलो, क्योंकि इंटरव्यू में वगैरह में ये सब पूछा गया है। और साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ 2017 के पीटी में टैक्स बियोंसी के ऊपर में क्वेश्चन आया है, तो इसीलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ पढ़ना छोड़ दो। अगर कोई भी ऐसे चैनल को फॉलो करते हो जहाँ सिर्फ न्यूज़ पढ़ाते हैं, उनसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। न्यूज़ नहीं पूछा जाएगा, यूपीएससी फैक्ट्स मांगती है। करंट अफेयर में भी यूपीएससी स्टैटिक पोर्शन पे भी ध्यान रखती है। अगर कोई भी सेक्शन चर्चा में आया तो वो सेक्शन का इंपॉर्टेंस जानना चाहती है यूपीएससी। आपसे ये नहीं पूछती यूपीएससी कि ये जो सेक्शन चल रहा है वो किसके ऊपर में चल रहा है, ये न्यूज़ कभी नहीं पूछती। हाँ, आप मेंस में अगर डिकोड करते हो इस चीज़ को तो वहाँ पे दिखता है कि आप एक्टिवली प्रेजेंस हो। तो फैक्चुअल पढ़ाई करना आप शुरू कर दो, जैसे मैं फैक्चुअली यहाँ पे पढ़ाता हूँ डायरेक्ट टैक्स। अब मैं ये तो आपको न्यूज़ होगा, ये 2 स्लाइड्स में तो आपको साफ साफ न्यूज़ दिख रही है, लेकिन ये डेटा को आप क्यों दिमाग में रखो, इसलिए रखो क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग के समय आपका जब आप डेटा लिखते हो तो एग्जामिनर ये देखता है कि आप फैक्ट बात करते हो, हवाबाजी वाली बात नहीं करते हो कि हाँ अपने मन से जो भी मन किया लिख दिया, जो भी हाँ ये करना ये करना चाहिए। तो ये करने से ना प्रशासन नहीं चलता। प्रशासन चलता है एक्चुअली फैक्ट के बेसिस पे, जो भी सरकार की नीति होती है उसके अनुसार प्रशासन चलता है। प्रशासन आपके हिसाब से नहीं चलेगा, प्रशासन चलेगा भारत सरकार के हिसाब से। तो ये चीज का ध्यान रखना आपको कि फैक्ट बातें कॉपी में लिखिए, कहानी मत बनाइए। ओके, तो ये सब चीजें मैंने जान के पढ़ाई ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब शॉर्ट्स के अंदर में मैं कवर कर दूंगा। आपको एक मेंस का क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे देता हूं कि भारत सरकार ने बहुत सारी अच्छी नीतियों का चुनाव किया है टैक्स कलेक्शन में। तो आपको बताना होगा, यहाँ पे लिखिए आप 250 वर्ड्स में। एक मैं खुद से क्वेश्चन बना रहा हूँ कि कोविड के बाद से एक ब्रोकन फेज देखने को मिला इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो उस ब्रोकन फेज के अंदर में भारत सरकार ने लगाया तमाम तरह के वैक्सीन, तमाम तरह की योजना, तमाम तरह की चीजों का उपयोग किया, जिससे भारत सरकार को अपने जेब से बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ा। तो क्या कहीं ना कहीं अच्छी टैक्स नीतियां सरकार के साथ साथ इकोनॉमी के साथ साथ लोगों का भी वेलफेयर करते हुए क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करेगी आने वाले वर्ष के अंदर में? इस चीज़ को आप कोट कीजिए या कमेंट कीजिए या क्रिटिकल एग्जामिन कीजिए इस स्टेटमेंट को, ताकि आप अच्छे शब्दों में से लिख सकें। तो मेंस से राइटिंग प्रैक्टिस किया कीजिए, 250 वर्ड्स में लिखना है तो जाके जरूर लिखिएगा। और भी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।